आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार सरकार आज अपना आखिरी बजट पेश करेगी। बिहार में इस साल जो है वो विधानसभा के चुनाव हैं और इस साल जो है ये नीतीश सरकार का आखिरी बजट वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे और इस बजट में मुख्य फोकस महिलाओं, बच्चों और युवाओं को रखा जाएगा, ऐसी उम्मीद भी जताई गई है। हालांकि इस बजट से पहले तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस बजट में क्या कुछ होने की उम्मीद है, सबसे पहले आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। दरअसल बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज विधानसभा में नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। अनुमान है कि यह बजट करीब 3.15 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो पिछले साल के मुकाबले 17% अधिक है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं, किसानों और युवाओं पर रहेगा। सरकार 6 करोड़ महिलाओं के लिए खास योजनाओं की घोषणा कर सकती है। वहीं 6 लाख सरकारी नौकरियों का प्रावधान भी किया जा सकता है। हालांकि पेट्रोल डीजल पर राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि सरकार वैट में कटौती के मूड में नहीं है। बजट में क्या खास हो सकता है उसे भी हम दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल सरकारी नौकरी यानी कि सरकार 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा भर्तियां शिक्षक और पुलिस विभाग में होने की संभावना है। रोजगार और उद्योग, राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने 34 लाख रोजगार देने का वादा किया था। इसमें 12 लाख सरकारी नौकरी और 24 लाख निजी रोजगार शामिल है। महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं, यानी कि महिलाओं के लिए बिजनेस सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। खासकर दलित महिलाओं को अलग से राहत देने का प्रावधान संभव है। किसानों के लिए भी राहत है, यानी कि किसानों को सस्ती बिजली, ट्यूबवेल सब्सिडी और फसलों के लिए नए बीजों पर अनुदान का ऐलान हो सकता है। वृद्धा पेंशन, अभी बुजुर्गों को 400 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है, इसमें 1000 से 1500 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। गरीबों के लिए सीधी मदद है, यानी कि जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में 94 लाख लोग बेहद गरीब हैं। सरकार चुनाव से पहले इन लोगों को 2 लाख रुपए की सीधी मदद देने का ऐलान कर सकती है। वहीं दूसरी ओर ये कुछ खास इस बजट में हो सकता है। वहीं इस बजट से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार के आखिरी बजट को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वो बयान भी दर्शकों को सुनाते हैं। जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार हैं उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन हैं उनके लिए भी अलग से उसको 1,20,000 रुपए जो है दिया जाए। बिहार का बजट जो है वो पेश होगा और जब बिहार का बजट पेश होगा तो हमको लगता है कि जिस प्रकार का राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा, किसी को समझ में नहीं आया आखिर ये कौन सी सरकार का भाषण कर रहे हैं। 2005 वाला, 15 वाला कि 17, 18, 19, 20 वाला या 24, 22 वाला, सब जो है कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोई 3-4 राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया इन दिनों। 5 राज्यपाल ने एक ही रटा रटाया भाषण जो है बोलने का काम। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण, उनको भी पता नहीं होगा। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया।
जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा कि मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीजों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में ही मिलता है। और हमको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 95 के आसपास उन्होंने 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपए जो है दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवाओं को मिल रहा है, ये नाजायज। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा, हर बार वाहवाही करती है कि हम लोगों ने बजट को बढ़ा दिया, लेकिन आज तक इन विकलांगों का, दिव्यांगों का, वृद्धा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया। बगल का राज्य जो हमसे ही अलग हुआ था झारखंड, वहां 1000 रुपए मिल रहा है और बिहार में केवल जो है 400 रुपए ही मिल रहा है। तो हमारा पहला मांग है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपए किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया, महंगाई जो है सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ अब तक के मुकाबले। लोग के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट बिगड़ जाता है। आप लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है महिलाओं को लेकर के। नीतीश जी हमेशा तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने नीतीश सरकार के आखिरी बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सवाल खड़े किए और साथ ही कुछ मांग भी उन्होंने अपनी ओर से की है, चाहे वो बिजली को सस्ते करने को लेकर के हो या फिर कोई अन्य मांग हो। बता दें कि बिहार सरकार जो है वो आज अपना आखिरी बजट पेश करेगी और इस आखिरी बजट से बिहार के लोगों को खासी उम्मीदें हैं और साथ ही विपक्ष भी जो है वो टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट कितना खास होता है बिहार के लोगों के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।